स्टार्ट। पंखा तो बंद कर ले भाई, पहले तीतर है क्या? अगर पंखा चलेगा तो आवाज नहीं आएगी इसमें। बच्चे पंखे की आवाज सुनेंगे, मेरा लेक्चर सुनेंगे? बंद कर। बच्चों बस आज के लिए इतना ही था। अब आप लिख लीजिए वो क्वेश्चन जिसका मेरे ख्याल से अब आपको इंतजार रहने लगा है, क्योंकि कई बच्चे मैं देख रहा हूं सिंसियर हो गए हैं और उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत अच्छा लगता है सर जब आप 11th के कंसेप्ट्स को वापस लेकर आते हैं हमारे लिए और हमें टाइम देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, आपका इस पे पूरा बेस्ड एक चैप्टर भी था 11th में। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व? आप क्या समझते हैं कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है? एज एटलीस्ट एक डिफरेंस आप जरूर मेरे को कमेंट्स में सेक्शन में भेजें। बात करते हैं बच्चों अब उस टॉपिक के बारे में जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाकर देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो में आइए, तभी आपको समझ में आएगा जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व? क्या डिफरेंस होता है प्रोविजन और रिजर्व के बीच में? तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। एग्जांपल के माध्यम से मुझे पता है मेरे चेले बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं जब मैं उन्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। बच्चों अगर आपके घर में कोई, मान लीजिए अगर कोई बड़ा ऐसा आपका बड़ा भाई है जिसकी भी शादी नहीं हुई है, या बहन है, या रिश्तेदारी में कोई भी है, तो अगर आप उनके घर में पता करेंगे तो उनके फादर उनकी शादी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे कि भैया जब इसकी शादी आएगी, जब इसकी शादी होने वाली होगी उस टाइम पे मैं जो है ये पैसा लगाऊंगा। तो हो सकता है वो पैसा इकट्ठा कर रहे हो सकता है वो जेवर इकट्ठे कर रहे हो, कुछ ना कुछ वो इकट्ठा कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग होगी। और कितनी भी उनकी बड़ी उनके ऊपर मुसीबत आ जाए, लेकिन वो उस पैसे को कहीं पर और इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो पैसा वो केवल इस्तेमाल करेंगे तो अपने बच्चे की शादी में। तो इसी टाइप की सेविंग्स हमारे घर में अक्सर चला करती हैं और हमारे बड़े हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या हमारी पढ़ाई के लिए, कई बार आप देखेंगे ऐसा भी होता है कि आप ही की पढ़ाई के लिए आपके पापा ने अभी से आपके लिए कुछ प्लानिंग करनी शुरू कर दी होगी, आपके लिए पैसा बचाना शुरू कर दिया होगा कि चलो मेरा बच्चा जब बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा, तो कॉलेज की फीस भरने में मुझे दिक्कत ना हो तो मैं सेविंग करके इकट्ठी कर लेता हूं। और कुछ भी हो जाए, चाहे घर में 2 रोटी कम खा लें, लेकिन वो आपका जो पैसा होता है वो आपके पेरेंट्स कभी भी खर्च नहीं करते क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए होता है। तो बच्चों एक चीज तो ये है, कंसेप्ट तो समझाऊंगा, साथ में ये भी समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बिना आपके मांगे कितना करते हैं। तो बच्चों यहीं से निकल के आता है प्रोविजन का कंसेप्ट। प्रोविजन भी एक ऐसी चीज होती है जिसका फिक्स होता है कि वो कहां पर खर्च होगा, कहां उसे जो है पे करा जाएगा। मतलब उसकी लायबिलिटी बिल्कुल फिक्स होती है कि भैया ये पर्टिकुलर चीज के लिए बनाया गया है तो यहीं पर खर्च किया जाएगा। तो बच्चों रिजर्व में क्या होता है? रिजर्व में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ सेविंग्स घर की ऐसी होती हैं जो मम्मी के हाथ में होती हैं या पापा के भी हाथ में होती है, लेकिन उसे कहीं भी खर्च कर देते हैं। एसी लाना है, खर्च कर दिया। चूल्हा लाना है, खर्च कर दिया, गैस का चूल्हा। कुछ भी अलमारी लानी है, खर्च कर दिया। मतलब वो कहीं पर भी खर्च की जा सकती है। तो बच्चों वो होता है रिजर्व। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है प्रोविजन और रिजर्व के बीच में। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपके हाथ में आ गया होगा कि भैया वो होता है अननोन लायबिलिटी के लिए, जो इसके बारे में हमें पता नहीं है। वो होता है नोन लायबिलिटी के लिए प्रोविजन, जिसके बारे में हमें पता होता है कि हमें आगे खर्च करना है, तो उनसे कहीं और खर्च नहीं कर सकते। तो बच्चों ये था आपका बेसिक डिफरेंस। अब एक बार इसे थ्योरेटिकल फॉर्म में भी समझ लेते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप अपने नोट्स भी बना लो अगर आपको ये ना आता हो, और अगर आता है तो आपकी मर्जी है बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं तो ये कहूंगा फिलहाल आप नोटिंग कर लो तो आपके काम ही आएगा, क्योंकि ये भी कंसेप्ट मैं कहीं ना कहीं आपका जोड़ दूंगा 12th के कंसेप्ट से। मैं जितनी भी चीजें आपको यहां पर बता रहा हूं ये सब मैं जोड़ने वाला हूं 12th के कंसेप्ट से, इसलिए मैं 11th का बेस जाकर स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। अदरवाइज वो करने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, वो आप 11th में कर चुके होंगे। देखते हैं। तो बच्चों प्रोविजन और रिजर्व का एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ये नॉन लायबिलिटी के लिए होता है और ये अननोन लायबिलिटी के लिए होता है। आगे शुरू करने से पहले बता दूं, कुछ बच्चों की ये कंप्लेंट्स आ रही हैं थोड़ी बहुत, मतलब हजारों अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, 2-3 हजार 4 हजार बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो 2 या 3 बच्चों की कंप्लेंट आ रही है कि सर क्लैरिटी नहीं आ रही है, वीडियो क्लियर नहीं है। तो बच्चों अगर इतने सारे बच्चों में से केवल 2-3 बच्चों की कंप्लेंट आ रही है तो इसका मतलब आपके मोबाइल में ही प्रॉब्लम है। मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूं। या तो आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है वो घिस गई है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपको ये डेटा ब्लर दिख रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने पिक्सल्स चेक करना। आप जब वीडियो स्टार्ट करोगे तो वीडियो पे जब आप क्लिक करोगे तो साइड में 3 डॉट्स आएंगे ऊपर, वहां पर आप क्लिक करोगे तो आपको पिक्सल्स दिख जाएंगे क्वालिटी में। तो क्वालिटी में जाकर देख लेना 480 है या नहीं है। अभी लॉकडाउन तक 480 आ रहा है, बाद में 1080 भी आना शुरू हो जाएगा। तो अगर वो 480 है तो उसका मतलब फिर स्क्रीन की प्रॉब्लम है, और अगर वो 480 नहीं है तो उसे 480 कर लो, आपके पिक्सल्स एकदम सही हो जाएंगे, आपको बढ़िया करके दिखेगा ये सब। और वैसे ही मैं बोल रहा हूं तो आप सब समझने के बाद बैक करके मेरे बोलने के साथ साथ लिख सकते हो साथ में, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला डिफरेंस है कि इसको बनाना एक लीगल नेसेसिटी है, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी, आपका मन है बनाओ, नहीं मन है मत बनाओ।
ये 4 जगह प्रॉफिट है। अब ये दोबारा समझाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत बार अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। 4 जगह प्रॉफिट मतलब बनाना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। इसे कभी भी बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं करा जाता है, लेकिन इसे मे भी, देखने मैंने पहले से डब्बा लगा रखा है, मतलब इसे मर्जी है आपकी, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने मे पे डब्बा लगा रखा है, ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी। अगला, इट इज आइदर डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एसेट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने प्रोविजन ऑफ फॉर बिल्डिंग बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, प्रोविजन फॉर मशीनरी बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया, किसी प्रोविजन फॉर मैरिज बनाया, प्रोविजन फॉर एजुकेशन बनाया, कुछ भी बनाया है, अगर उससे रिलेटेड कोई एसेट साइड में अमाउंट है तो उस प्रोविजन के अमाउंट को माइनस कर दोगे इधर से, और अगर नहीं है तो उसे वापस लिख दोगे आप कहां पर, लायबिलिटीज साइड में। ठीक है, अगर असेट साइड होगी तभी डिडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया है, या तो वो डिडक्ट होगी असेट साइड में से, या फिर उसे हम लायबिलिटी साइड में लिख देंगे अगर वो अलग से है। ये देखिए लिखा है डिस्टिंक्ट। इसकी बात करें, इसको तो केवल लायबिलिटी साइड में ही लिखा जाता है ना। अब इसकी बात करते हैं लास्ट डिफरेंस की। ये स्पेसिफिक लॉस के लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। लॉस हो या आप इसको लॉस ही मत समझना, अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना भी है तो वो भी इसी में इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं है केवल लॉस के लिए, जैसे मान लीजिए मैरिज मैंने बताया, बिल्डिंग बनानी है, किसी भी चीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये जो है किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर, नॉट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इट इज यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ लॉस इन बिजनेस। किसी भी लॉस में इसे जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपका प्रोविजन और रिजर्व के बीच का कुछ बेसिक डिफरेंस। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं इससे रिलेटेड, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि सर ने आधा अधूरा ज्ञान दिया। बच्चों, रिजर्व ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं हो सकते, जैसे कि प्रोविजन स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ये भी स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब कुछ हो सकता है। तो सर आपने बताया क्यों नहीं? बच्चों, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि बेसिक डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है ना। और मैं केवल आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपका 12th से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है 12th में WCR और IFR नहीं आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा, लेकिन वो वहां पर समझाने के लिए पर्याप्त होगा, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया जस्ट कि होते हैं ये भी, और आपने सुने ही होंगे, सब कुछ आपको आता ही होगा, बस ये है कि मेरे को कंसेप्ट क्लियरेशन करना था, वो मैंने कर दिया। तो बच्चों, इस टाइप के कुछ ये डिफरेंसेस हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूं प्रोविजन का, तो वो और समझ लीजिए। जैसे क्या होता है, कोई बिजनेसमैन है, वो क्या करता है कि हर साल अपनी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाता है। हर साल जब वो अपनी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाता है तो मशीनरी की वैल्यू कम होती रहती है। जब मशीनरी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि उसे बेचना पड़ता है, खत्म हो जाती है बिल्कुल मशीनरी, तो उस टाइम पे अब उसे 10 लाख रुपए की मान लेते हैं मशीनरी, 10 लाख रुपए की मशीनरी नहीं खरीदनी है, तो एकदम से 10 लाख रुपए कहां से आएंगे? तो वो क्या करता है, जब मशीनरी खरीदता है उसके बाद से ही प्रोविजन बनाना चालू कर देता है उस मशीनरी के लिए। हर साल उसमें एड ऑन होते रहता है पैसा। जैसे ही मशीनरी डेप्रिशिएट होकर खत्म होती है, वो जैसे ही मशीनरी को बेचता है, तुरंत वो पैसा प्रोविजन का उठाकर मिला के नई मशीनरी ले आता है। तो बच्चों, ये है आपका प्रोविजन का कंसेप्ट, इसको लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 2 तरीके बताए थे। वो 2 तरीके का नाम भी मैंने आपको बताया था, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। उसको मैंने आपको एक तरीके से और बताया था, एक था मतलब मोर टाइम कंज्यूमिंग, एक था लेस टाइम कंज्यूमिंग। मैंने आपको इस तरीके से बताया था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप एक पिछले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं उसी से एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में, पर मैं उसमें बढ़ने से पहले एक बार आपको पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। बच्चों, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड, वो है तो सिंपल, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड, वो भी सही है, लेकिन वो सिंपल से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें तो आप एक लाइन में आंसर ही निकाल लेंगे। वो कैसे होगा वो बताऊंगा, लेकिन उस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए हमें 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर वो 2 कंडीशन हमने फुलफिल कर ली, तभी हम, अगर क्वेश्चन में वो 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, तभी हम उस मेथड को लगा सकते हैं। जिसमें से पहला है कि जो भी अमाउंट की ड्राइंग चल रही है किसी भी पीरियड में, जो भी पीरियड की बात बाद में करेंगे, जो भी ड्राइंग चल रही है उसकी अमाउंट एक ही होनी चाहिए। मान लीजिए 1000, 2000, 5000, 10000, मान लो हम हर तीसरे महीने 10,000 ले रहे हैं, हर तीसरे महीने 10,000 ले रहे हैं, वो वाला मेथड लग सकता है। दूसरा है टाइम गैप या टाइम ड्यूरेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर हम हर दूसरे महीने ड्राइंग कर रहे हैं, हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं, हर 15 दिन में ड्राइंग कर रहे हैं, हर हफ्ते ड्राइंग कर रहे हैं, तब हम उस मेथड को लगा सकते हैं, अदरवाइज वो मेथड नहीं लगेगा। तो ये 2 चीजें मैंने आपको बता दी। पहला क्या बताया मैंने, टाइम गैप, या दूसरा क्या बताया मैंने, टाइम गैप या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, और पहला क्या बताया मैंने आपको,
कि अमाउंट जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तब हम लगा सकते हैं वो वाला मेथड। चलिए आइए देखते हैं वो मेथड है क्या। तो बच्चों ये वाला मेथड बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं ऐसा नहीं है कि आप इसे केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यूज करेंगे, आप इसे इंटरेस्ट ऑन लोन में यूज कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी चीज का, किसी भी आइटम का इंटरेस्ट निकालना है, वहां पर आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं जिस मेथड को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो रामबाण है, कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगर अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको मैथमेटिकली कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा जो मैथमेटिक्स कहती है हमारी, है ना, उन कंसेप्ट को करके हम जो है इसे समझेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की आगे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आप कंसेप्चुअली इसे समझ पाओ कि ये होता क्यों है। बात करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरे को इसे एक लाइन में सॉल्व करना है तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के सॉल्व कर पाऊंगा या जो इसका टोटल होगा वो निकाल के इसे सॉल्व कर पाऊंगा? बताइए। अगर मान लीजिए मुझे इसे एक ही लाइन में सॉल्व करना है तो मुझे सब ड्राइंग्स एक साथ लेनी पड़ेंगी या अलग अलग लूंगा? जो ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग है ऑब्वियस सी बात है एक साथ लेनी पड़ेंगी। कितने महीने की है? 12 महीने की। तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 1,20,000 रुपए। अब ये 1,20,000 रुपए की जो ये हमारी ड्राइंग हो गई है, इसी पे हमें इंटरेस्ट निकालना होगा, एक लाइन में निकालना है अगर तो देखते हैं बच्चों। 1,20,000 रुपए मैंने ले लिए। अब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, हालांकि हमने उस टाइम पे 12% लिया था तो इस बार भी हम 12% लेंगे। याद हो अगर आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम 12% मान रहे थे, वही लेंगे इस बार भी। ये तो हमें करना है। अब इनटू क्या करेंगे? 1/12 कर नहीं सकते। क्यों? 1/12 करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। अलग अलग कर नहीं सकते। क्यों? वो हमने सिंपल मेथड में करा था। तो इसमें ऐसा क्या करें? ये तो चलो समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय 12 हुआ क्योंकि मंथ्स इतने हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन क्या लिखेंगे अब इसमें, ये समझने वाली बात है। तो बच्चों उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमने ड्राइंग की है ये कौन सी डेट में की है। हमें बताया तो होगा ना कि कौन सी डेट में की है, मतलब हमने साल के शुरू में की है या साल के एंड में की है, साल के मिड में की है। बस ध्यान हमें क्या रखना है कि इंटरवल्स जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए। तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बढ़िया है, सब में एक एक महीने का डिफरेंस है। इधर बात कर लेते हैं, सब में 10,000 अमाउंट है, तो ये दोनों पैरामीटर्स तो मिल गए। अब मान लेते हैं कि हमने साल के शुरुआत में की, साल के शुरुआत में जो है हमने ये ड्राइंग की है, तो आपको दिया होगा साल के, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मंथ के शुरुआत में की। हमने जो हर ड्राइंग की है वो मंथ के शुरुआत में की है, मंथ की पहली तारीख को। तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ऐसा आपको लिखा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो पूरे साल में हमने कितने की ड्राइंग कर ली? 1,20,000 रुपए की। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? चलो यहां पर लिख देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, है ना। तो उससे क्या आपका फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। अभी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ, ये इनटू मंथ्स अपॉन 100। ये तो लॉजिकल ही है। अब ये आ गया 1,20,000, ये कितना आ गया? 12/100। ये तो नॉर्मल है, ये 12। चलिए बच्चों बात करते हैं। अब अगर मंथ की बात करें बच्चों, तो 1 अप्रैल को अगर मैं ड्राइंग करता हूं तो आगे मेरे पास कितने महीने बचते हैं? 12। अगर मैं 1 मई को करता हूं 11, 1 जून को करता हूं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये भी लॉजिकल लग रहा होगा आपको। तो इस तरीके से तो हमारे पास महीने बचेंगे। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। अब मुद्दा ये है कि इसका इंटरेस्ट निकलेगा कैसे? इसमें हम मंथ कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, 1 लेंगे, 12 लेंगे, कौन सा मंथ लेंगे? तो बच्चों इसके लिए आपको बता दूं कि मैथ्स का रूल कहता है कि अगर आपको किसी भी सीरीज का इंटरेस्ट निकालना है तो आप उसकी बिल्कुल मिड वैल्यू का इंटरेस्ट निकाल लो, आपकी पूरी सीरीज का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बच्चों आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि अगर मान लो हमें किसी की भी मिड वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? शुरू की वैल्यू प्लस आखिरी की वैल्यू डिवाइड बाय 2। हमें पता चल जाता है कि बीच की वैल्यू क्या है। तो इसकी क्या आ रही है बच्चों? 6.5 रख दिया है, 6.5। अब एक काम करते हैं, जरा कैलकुलेटर देना, कैलकुलेटर से जो है इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बता रहा है? 1200 इंटू 6.5, 7,800। बच्चों जरा याद करो वो जमाना। नहीं याद आ रहा है तो पेज पलटो अपनी कॉपी के और देखो, जब पहले मैंने आपको उन मतलब स्लो वाले तरीकों से कराया था तब भी आपका 7,800 आ रहा था, और अब देखो इतनी बड़ी सीरीज का भी कितना आ गया? 7,800। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या ये इसी के लिए है? आप जरा इसे क्वेश्चन को चेंज करके दिखाओ।
क्या उसमें भी ये सेम रहेगा? हाँ बच्चों, उसमें भी ये सेम रहेगा। पहले आप इसे लिख लो, फिर मैं अगली सीरीज बताता हूं। अब बच्चों मैं आपको इसे एक और तरीके से बता देता हूं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो उससे क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। समझते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि अब जो ये कह रहा है कि ड्राइंग करने की इसने जो ठानी है वो ठानी है लेट से हर महीने के बीच में, मतलब ये कह रहा है कि मैं हर महीने के मिड में करूंगा। तो ठीक है भैया, मिड में कर ले भाई, मिड में कर ले। और आपको एक और बात बता दूं, अगर ये कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल साइलेंट रहेगा क्वेश्चन कि भैया ये बिगिनिंग में कर रहा है ड्राइंग या एंड में कर रहा है, तो हमेशा हम मिडिल में मानते हैं, हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने आपको बताया भी था, आपको लॉजिक, मतलब जो उस टाइम मैंने आपको लॉजिक नहीं बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे अगर पर एनम लिखा हो तो 6/12 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हम हमेशा ये मान लेते हैं कि वो मिडिल में करी गई है ड्राइंग, मिडिल में करी गई है तो वैसे भी 6/12 होगा। पर मैं फिर भी आपको कंसेप्चुअली समझा देता हूं ऐसा क्यों होगा, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखते हैं। तो भाई अगर हमारा मिडिल में कर रहा है तो मुझे ये बताइए यहां से आगे कितने महीने रह जाएंगे? मेरे ख्याल से 11.5, क्योंकि वाला महीना आधा है और बाकी के 11 महीने पूरे हैं। उसके बाद अब जब इसमें एक महीने का गैप है तो इसमें भी एक महीने का गैप होगा, लॉजिकली आप समझ ही सकते हो। 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, यही तो होगा बच्चों। अब तरीका फिर वही है, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ ड्राइंग 1,20,000, 1.2L लिख दे रहा हूं, ठीक है, 1,20,000, या चलो पूरा ही लिख देता हूं, क्या शॉर्टकट मारना है, 1,20,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट था? 12%, जैसा कि हमने पहले ही माना था। मल्टीप्लाई क्या बताया था मैंने? अपॉन 12 लिख दिया। मंथ कितने लेंगे? 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, तो लिख लो 6/12। कितना आ गया? काट के देख लो भाई, 72,200 आ रहा है। कर लेते हैं एक बार चेक, ठीक है, 7200। तो बच्चों अगर आप इसे प्रोडक्ट मेथड से भी करोगे तो भी 7200 आएगा, पर मैं आपको उससे करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इससे इसकी इंटू करके आप करके देख लेना, बिल्कुल सेम आंसर वही आएगा। तो बच्चों हम कैसे भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वो मेथड्स अप्लाई हो जाने चाहिए। और मेथड को पहचानने का तरीका भी है, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे पता चले क्वेश्चन को देखते ही कि टाइम इंटरवल जो है, टाइम गैप जो है वो सेम है, उसमें लिखा होगा पर मंथ, पर क्वार्टर, है ना, पर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब समझते हैं हर 15 दिन, है ना, इस पर मंथ या पर डे, पर वीक, कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर पर वीक लिखा होगा तो क्या करेंगे? 52 हफ्ते ले लेंगे, 52 वीक्स होते हैं ना, तो 52 हफ्ते ले लेंगे। हर 52 मतलब हर हफ्ते में अगर ड्राइंग होगी तो टोटल 52 हफ्ते हो गए, और इधर कितना हो गया? 1 हफ्ता हो गया। यही तो करेंगे बस। और क्या होगा? ये वाली जो 10,000 की अमाउंट है इसका क्या होगा? 10,000 इंटू 52, 52 कितना आ गया? 5,20,000 मल्टीप्लाई कितना है? 52, पहले 12% ले लेते हैं, 12% इंटू 52 प्लस 1 अपॉन 2, 12 कितना आ गया? ये आ गया आपका 26.5। जैसे करना चाहो बच्चों कर लो, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। पर क्या है कि आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। जब आप सीए करोगे, आगे बढ़ोगे या आगे के कोई कोर्सेज करोगे प्रोफेशनल, तब उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करो, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि आप ये रामबाण है, आप इससे कुछ भी कर सकते हो। कैसा भी दिया हो क्वेश्चन, किस तरीके का भी दिया हो, सब हो जाएगा। कंडीशन दो ही है, इंटरवल के बीच में गैप सेम होना चाहिए और अमाउंट सेम होनी चाहिए। ये दोनों चीजें हैं तो हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर ये नहीं है, ये वाला पूरा मंथ ही नहीं दिया है, नहीं हो सकता, नहीं लगेगा ये मेथड, आप ऐसे कर ही नहीं सकते। फिर आपको सिंपल मेथड से करना पड़ेगा, वही लंबी प्रोसेस या प्रोडक्ट मेथड से करना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो बच्चों ये एक डिफरेंस है इसमें, इसको भी आप लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जो भी कंसेप्ट आपने सीखा उससे एक फाइनल निचोड़ क्या निकल कर आया? एक फॉर्मूला जिसको मैंने बहुत जल्दी आपके सामने कंसेप्ट बना दिया। वो क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 12। सिंपल है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का क्या तरीका है वो भी मैंने आपको वैसे तो बता दिया है, पर एक बार फिर भी अलग तरीके से बता देता हूं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। इससे आ गया हमारा एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड को हमने पुट कर दिया यहां, हमारा आ गया क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कौन सा तरीका हो गया?
सुपर फास्ट। ये सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के तरीके हैं। बस मुद्दा यही है कि दो कंडीशन क्लियर हो जाए तो ये वाला, नहीं हुए तो उन दोनों में से कोई सा भी जो आपका मन करे वैसे प्रोडक्ट ही लगाना, जल्दी निकल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका कंसेप्ट। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो इन सबसे परे है। ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब चुटकी में ऐसे देखोगे क्वेश्चन और ऐसे निकलेगा आंसर, जैसे चुटकी बजाने में जितनी देर लगती है। इससे भी आसान मेरे पास एक तरीका है, हालांकि वो आपको, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में भी आप किसी टीचर की वीडियो या लाइव ऐसे समझ पाओगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपने कहीं और सुन लिया वो तरीका, तो मैं आपसे बोलता हूं मेरा चैनल अनसब्सक्राइब मारना और मेरी वीडियो पे डिसलाइक मार के जाना, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए बच्चों देखते हैं ऐसा क्या तरीका है कि गुरुजी कह रहे हैं अनसब्सक्राइब मार देना। देखो क्या तरीका है, ऐसा कुछ होगा तभी कह रहे हैं गुरुजी। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना है, अभी नहीं बाद में, ठीक है। फिर जब मैं आपको समझा दूंगा तो आप सोचते ही बताओगे। इधर मैं पूछूंगा आप बोलोगे ये, इधर मैं पूछूंगा आप बोलोगे ये, मतलब आपको लिखने की भी, पेन रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे समझते हैं, देखो बच्चों एवरी मंथ बोल रहे हैं। एक बात बताओ भैया, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12। मैं पूछूंगा 12 का मिडिल क्या है, क्या बोलोगे? सर ये लो 12 का मिडिल है 2 से डिवाइड करके 6। 12 का मिडिल है 2 से डिवाइड करके 6। ये लो सर 6। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों एक बात बताओ, हर महीने की बात कर रहे हैं ना, साल का अगर एवरेज हुआ है तो हर महीने का भी एवरेज होगा। अब हर महीने का एवरेज कितना होगा? 0.5। मैं आपसे कहूं आप 6 से 0.5 ऊपर जाओ, क्या आएगा? 6 से 0.5 नीचे आओ, क्या आएगा? खत्म। अब अगर यह तरीका हर जगह लग गया तो इसका मतलब गुरुजी का तरीका एकदम परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। देखते हैं भाई हर जगह लगता है कि नहीं लगता है। तो बच्चों अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें भी वही है, क्या 6 मंथ की बात है, 6 मंथ से निकालते हैं। अब एक बात बताओ, आपका जो ये 12 महीने का पीरियड, यहां पर तो हमें एवरी मंथ बोल रहा था इसलिए हमने 12 मान लिया, हमें पता है साल में 12 महीने होते हैं। पर यहां पर अब जिस पीरियड की बात कर रहा है वो कितने महीने का है? 6 महीने का। तो हमें जो एवरेज भी निकालना पड़ेगा वो कितने का निकालना पड़ेगा? 6 मंथ्स का। कितना आ गया? 3। क्योंकि जो एक साल का महीना, एक साल जो 6 महीने का था, सॉरी एक साल जो 12 महीने का था, अब यहां पर वो कितने महीने का है? 6 महीने का। तो एवरेज भी कितना आएगा? 3 लिख दिया। पर बात अभी भी यहां पर एवरी मंथ की चल रही है, तो एवरी मंथ की बात चल रही है तो एवरी मंथ को ही लेंगे। एवरेज एवरी मंथ का ही निकलेगा। कितना आया? 0.5। यहां कितना आ गया? 3.5। यहां कितना आ गया? 2.5। आगे बढ़ते हैं। एवरी 9 मंथ। अब यहां पर जो साल हो गया कितने महीने का हो गया? एग्जैक्टली 9 महीने का। 4.5 यहां लिख दिया 4.5। पर बात अभी भी एवरी मंथ की ही कर रहा है, तो हर महीने का भी एवरेज निकलेगा। कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 4। कैसे कर रहा हूं समझ रहे हो ना? इसको प्लस करा, इसको माइनस करा। अब एवरी क्वार्टर देखते हैं। एवरी क्वार्टर में भी सेम वही होगा, लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर एवरी क्वार्टर मंथ लिखा है? कहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा है। हमें तो पता होता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। कितना आ गया? 6। चलो मिडिल लिख दिया 6। लेकिन बच्चों एक बात सोचो, एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 1 क्वार्टर इक्वल्स टू कितना मंथ? 3 मंथ्स। अब जो एवरेज निकलेगा आपको क्या लगता है, 1/2 करके निकलना चाहिए या 3/2 करके निकलना चाहिए? मैं तो कहूंगा 3/2। क्यों? समझते हैं। जब एवरी मंथ था तो एवरी 1 मंथ मान रहे थे, यहां पर जो हम लेंगे वो लेंगे एवरी 3 मंथ, जैसे हम यहां ले रहे थे एवरी मंथ। सर तो एवरी 9 मंथ क्यों नहीं ले लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 9 मंथ तो ये डिनोट कर रहा है कि जो टोटल पीरियड है, जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितने का है, इसलिए उससे हमने केवल मिडिल निकाला। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और इन केस में आपको बता दूं, अगर आपको ये तरीका समझ में ना आए बिल्कुल टेंशन मत लेना, वो जो इससे पहले मैंने तरीके बताए वो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी मैं ये इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि कई सालों से मैं बच्चों को इससे पढ़ा रहा हूं और बच्चे मतलब कहते हैं कि सर हमें तो समझने से मतलब है, हमें आंसर आ जाना चाहिए और मतलब कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका भी लॉजिक मैं इस बच्चों को दे देता हूं, बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूं। थोड़ा जल्दी बोल दिया जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना। तो 6 हो गया। अब 3/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1.5। सेम वही 7.5, सेम वही 4.5। तो बच्चों इस तरीके से भी आप जो है इसे निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, अब मैं एक बच्चा हूं 12th का और मैंने निखिल सर से ये तरीका सीखा है, तो मैं कैसे सोचूंगा? मैंने पढ़ा, मान लीजिए क्या मानू, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अच्छा क्वार्टर, अरे 6 - 1.5 4.5 खत्म। ऐसे मान लो मैंने सोचा
एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। अच्छा, एंड ऑफ 6 मंथ, 6 डिवाइडेड 2, 3 माइनस 0.5, 2.5। कितनी देर लग रही है बच्चों? 3 या 4 सेकंड। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, निप रखने की भी जरूरत नहीं है। एक बच्चे की तरह सोचो और समझो कि ये कैसे होगा। तो बच्चों ये था आपका तरीका। मैं आपको बता दूं कि मैं 4 तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही आपके कोर्स में आते हैं, इसके अलावा कोई भी आपके कोर्स में नहीं आता है। ना आपसे 15 दिन पूछेगा, ना 20 दिन पूछेगा, ना आपसे वीक पूछेगा, केवल पूछेगा इन 4 तरीकों से। तो चारों तरीके मैंने आपको बता दिए। इनका क्वेश्चन कैसे आता है आपको बता देता हूं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो इसका क्वेश्चन बच्चों ऐसे आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम at the end of every quarter, at the beginning of every quarter, at the end of every 9 month। इस तरीके से आता है क्वेश्चन। लिख लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब यहीं पर करते हैं हम अपनी वीडियो का अंत। अब आपके पास 2 ही टॉपिक बचे हैं जो मेरे को समझाने हैं। एक है पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा है गारंटेड प्रॉफिट। 100% अपीयरेंस रहता है इनके क्वेश्चंस का एग्जाम में, तो इसको मैं डिटेलिंग में समझाऊंगा। जल्दीबाजी में मैं समझाना नहीं चाहता हूं और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका एंड यहीं पर कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं उस होमवर्क की जो हर बार हमारी प्रथा चलती हुई आ रही है, जो मैं हर बार देता हूं। तो इस बार का क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसका एक एग्जांपल। और अगर आप उसका ट्रीटमेंट बता सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बता सके तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो सर कमेंट सेक्शन में इतना सारा कैसे लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप सॉल्व करके फोटो खींच के भेज सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स अभी भी नहीं भेज रहे हैं, वो कमेंट्स जरूर भेजें। जो भी बच्चा ऐसा है जो परेशान हो रहा है अकाउंट्स के लिए, किसी भी प्रकार की उन्हें दिक्कत लग रही है, तो यहाँ पर निखिल गुरुजी के पास पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके अकाउंट्स के लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। जय हिंद।